कल्पना कीजिए, आप सांस ले रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा अब इस संसार में नहीं रही। धीरे धीरे सांसें थम जाती हैं, शरीर शांत हो जाता है। आप सोच रहे हैं, ये क्या हो रहा है? आप जमीन पर अपना शरीर पड़ा हुआ देख रहे हैं। परिवार रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन आपको उनकी आवाजें अब दूर दूर तक सुनाई नहीं देती। और तभी एक अंधकारमय रास्ता सामने आता है। वो रास्ता जिसे इस जीवन में कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर आत्मा को एक दिन पार करना होता है। और फिर आप देख नहीं पाते, लेकिन अनुभव करते हैं। कोई आपको खींचे लिए जा रहा है, कठोरता से, दया के बिना। आपके चारों ओर एक अजीब सी गंध है, सड़ती आत्माओं की। हर ओर अंधकार है, लेकिन अंधकार भी डर से भारी है। आप चिल्लाना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, लेकिन अब कुछ भी आपके वश में नहीं, क्योंकि अब आप इस संसार के नहीं रहे। अब आप उस रास्ते पर हैं जो केवल मृत आत्माओं के लिए बना है। नमस्कार साथियों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गरुड़ पुराण के पहले अध्याय की वो गूढ़ बातें जो केवल मृत्यु के बाद ही खुलती हैं। ये सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं है, ये मृत्यु और मोक्ष का मानचित्र है। ये केवल डराने के लिए नहीं, जागृत करने के लिए है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, तभी उसकी आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भ्रमित होती है। वो जानती ही नहीं कि क्या हुआ है। वो देखती है कि उसके अपने लोग उसके शव को घेरे खड़े हैं, लेकिन उसे छू नहीं पा रहे। वो चिल्लाना चाहती है कि मैं यहीं हूं, लेकिन कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता। बहुत से लोग मानते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ना या सुनना अशुभ होता है, एक ऐसा विषय जो कई लोगों के दिल में डर पैदा कर देता है। पर क्या आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण को सुनने मात्र से ही आत्मा को गहरी शांति मिलती है। कहा गया है, यह पठति गरुड़ पुराणम स जीवंत मुक्तो भवति। जो गरुड़ पुराण का पाठ करता है, वो जीवित रहते ही मुक्त हो जाता है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि उस ज्ञान का महासागर है जो मृत्यु के बाद की दुनिया के रहस्यों को उजागर करता है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती। ये वो सत्य है जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं। जीवन के बाद हमारी आत्मा एक ऐसे रास्ते पर निकलती है जहां सुख दुख, न्याय और पुनर्व्याप्ति के द्वार खुलते हैं। तो आइए साथ मिलकर करते हैं उस आत्मा की रहस्यमयी और अज्ञात यात्रा की शुरुआत, जो शरीर के अंत के बाद आरंभ होती है। क्या आप जानते हैं, गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कैसे आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार सजा या इनाम मिलता है। किस तरह नर्क की सजाएं उन पापों के लिए होती हैं जो हमने जानबूझकर या अनजाने में किए। लेकिन साथ ही ये ग्रंथ हमें ये भी सिखाता है कि कैसे पापों का प्रायश्चित संभव है और किस प्रकार पुण्य के द्वारा आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए गरुड़ पुराण को समझना और पढ़ना एक वरदान है। ये हमें हमारे कर्मों का बोध कराता है और मृत्यु के बाद की यात्रा को आसान बनाता है। तो चलिए इस पवित्र ग्रंथ की कहानियों, संदेशों और रहस्यों में डूबते हैं, जो न केवल हमें डराते हैं, बल्कि हमें सच्चाई की ओर भी ले जाते हैं। एक ऐसा सच्चाई जो हमें जीवन के हर पल को सही दिशा में जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि अंततः मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और गरुड़ पुराण हमें दिखाता है कि मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है। दोस्तों, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक कोई सपना या कोई घटना आपको कुछ बड़ा बताने की कोशिश कर रही हो? शायद ये कोई संकेत है, शायद ये कोई अधूरी बात है जो आपकी आत्मा जानना चाहती है। तो कमेंट में जरूर से बताएं। वास्तु भागवत सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं,
ये एक दहलीज है, उस दुनिया की जो हमारी आंखों से तो नहीं दिखती, लेकिन हर पल हमें महसूस करती है। यहां हम बात करते हैं आत्मा की, उस यात्रा की जो मृत्यु के बाद शुरू होती है, उन रहस्यों की जिन्हें जानना हर इंसान का अधिकार है। तो अगर आप भी तैयार हैं उस परे की दुनिया को समझने के लिए, तो अभी सब्सक्राइब करें वास्तु भागवत को। और हां, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब कोई संकेत आए तो आप उसे मिस न करें। हजारों वर्ष पहले एक पवित्र स्थल था, नैमिषारण्य। ये वो भूमि थी जहां समय भी थम जाता है और आत्माओं की गूढ़ बातें हवा में गूंजती हैं। इसी नैमिषारण्य में एक विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ था। एक ऐसा यज्ञ जो 1000 वर्षों तक चलने वाला था और जिसमें भाग लेने के लिए समस्त ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उनमें से प्रमुख थे शौनक ऋषि, जिनकी बुद्धि और तपस्या के कारण वे सभी के लिए आदर्श थे। ये यज्ञ केवल अग्नि की लपटें नहीं जलाता था, बल्कि वो ज्ञान की अग्नि भी भड़काता था। वो ज्ञान जो मृत्यु के बाद की रहस्यमय यात्रा को समझने में सहायक था। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, हम जानना चाहते हैं मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में। कहाँ जाती है आत्मा? यमलोक की गति कैसी होती है? और पापी जीवों को किस प्रकार दंड मिलता है? शौनक ऋषि के मन में हजारों प्रश्न उमड़ रहे थे, प्रश्न जो आज भी हमारे मन को बेचैन करते हैं। हे ऋषियों, मैं वही सुनाऊंगा जो भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को बताया था। ये ज्ञान केवल मृत्यु का रहस्य नहीं खोलता, बल्कि वो अमृत है जो जीवन को सही दिशा देता है। कहते हैं जब एक पापी व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो उसकी आत्मा असीम कष्ट में डूब जाती है। उसके शरीर में कंपन होने लगता है, आंखें पलटती हैं, सांसें अटकती हैं, एक अजीब सी पीड़ा छा जाती है। कल्पना कीजिए, 100 बिच्छू एक साथ उस व्यक्ति के शरीर को काट रहे हों। हर काट के साथ दर्द की एक लहर दौड़ती है जो आत्मा को भीतर तक झकझोर देती है। ये वो समय होता है जब जीव और शरीर के बीच का बंधन टूटने लगता है। मृत्यु की वो घंटी बजती है जिसे सुनकर यमदूतों की सेना तैयार हो जाती है। वो दूत जो न्याय के प्रहरी हैं, जो पापों और पुण्यों का हिसाब रखते हैं, उनके हाथ में मृत आत्मा का भविष्य होता है। परंतु केवल भय ही नहीं है यहाँ। ये वो ज्ञान है जो हमें चेतावनी देता है, जो हमें बताता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और वही कर्म हमारे जीवन के अगले अध्याय को निर्धारित करते हैं। तो सोचिए, क्या हमने अपने कर्मों को सही दिशा दी है? क्या हम अपने जीवन को सही अर्थ देते हुए जी रहे हैं? क्योंकि मृत्यु के बाद की ये यात्रा जो हमें सूत जी से मिली है, अकेले हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। तभी अचानक आसमान से उतरते हैं काले भयानक यमदूत। वो नंगे शरीर वाले विकराल और भयावह रूप के स्वामी होते हैं। उनकी लंबी जीभ बाहर निकली होती है और उनकी जलती हुई लाल लाल आंखें जैसे आग की तरह चमक रही हों। उनके हाथों में लोहे के पाश होते हैं, ऐसे लोहे के फंदे जो पापी आत्मा को जकड़ने के लिए बने हैं। पापी की आत्मा को जब ये यमदूत दिखते हैं तो वो ऐसा भय महसूस करती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो भय से मलमूत्र त्याग देती है और चीखती है, दौड़ने की कोशिश करती है, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसके कदम जड़ हो जाते हैं और यमदूत उसे मजबूती से पकड़ लेते हैं। यमदूत उस आत्मा को ऐसे पकड़ते हैं मानो अंगूठे के आकार में समेट रहे हों। ये वो पल होता है जब जीवन का बंधन टूटता है और आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकल पड़ती है। फिर शुरू होती है वो यात्रा जो केवल कल्पना से परे पीड़ा से भरी होती है। 86,000 योजन की लंबी और कष्टकारी यात्रा। दोस्तों, एक योजन लगभग 12 से 16 किलोमीटर के बीच होती है। सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो हर दिन लगभग 247 योजन यानी 3000 से 4000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और वो भी नंगे पांव, कांटों और जलती हुई कर्म बालू के ऊपर। ये यात्रा सिर्फ भौतिक नहीं है,
ये आत्मा के लिए एक परीक्षा है, एक दंड है और उसकी पूरी कर्म कहानी का परिणाम है। हर कदम पर दर्द, हर सांस में कष्ट और हर पल में पछतावा छुपा होता है। और ये तो बस शुरुआत है। इस यात्रा के आगे और भी अनगिनत कष्ट और रहस्य छुपे हैं, जो सिर्फ गरुड़ पुराण में ही विस्तृत रूप से बताए गए हैं। क्या हम अपने कर्मों पर कभी ध्यान देंगे? क्या हम जीवन को ऐसे जिएंगे कि मृत्यु के बाद की ये यात्रा कम दर्दनाक हो? ये वो सवाल है जिसका उत्तर हमारे कर्म ही देंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद की ये यात्रा अभी शुरू ही हुई है। दोस्तों, इस तरह की गहन और रहस्यमयी जानकारी आपको पूरे YouTube पर शायद ही कहीं और मिले। हम आपके लिए लेकर आते हैं गरुड़ पुराण के ऐसे अनमोल और छुपे हुए रहस्य, जो आपको गहराई से समझाएंगे जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को। अगर आप ऐसी जानकारी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो नीचे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यहीं आपको मिलेगा सच्चा ज्ञान, सबसे गहराई से और सबसे सच्चाई के साथ। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा केवल एक दिशा में नहीं होती, बल्कि ये कई पड़ावों से होकर गुजरती है। रास्ते में कुल 16 नगर आते हैं, जिनके नाम भी अपने अपने अर्थ लिए हुए हैं। सोचिए, सौम्यपुर, जहां शायद आत्मा को अपने अच्छे कर्मों की मधुर झलक मिलती है। लेकिन उसके बाद आते हैं क्रूरपुर, दुखदपुर, भयावहपुर, ऐसे नगर जहां आत्मा को अपने किए पापों का कड़वा अनुभव होता है। हर नगर में आत्मा को उसके पापों की वो झलक दिखाई जाती है, जो उसके जीवन में किए गए कर्मों का सजीव प्रतिबिंब होती है। ये झलक आत्मा को उसकी सच्चाई से रूबरू कराती है, जो कभी-कभी क्रूर और कष्टदायक होती है। अब जब आत्मा इन नगरों से गुजरती है, तो उसे यमलोक में एक नया शरीर चाहिए होता है, और वो शरीर बनता है पिंडदान से। ये पिंडदान सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा के लिए जीवन का एक नया आवरण है। हर दिन जो पिंड दिया जाता है, वो सिर, हृदय, हाथ, कमर, जांघें, घुटने और पैरों के रूप में शरीर के अंग बनाता है। ये शरीर आत्मा को यमलोक में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। लेकिन अगर दशगात्र या पिंडदान ना किया जाए, तो वो आत्मा अधूरी रह जाती है, और अधूरी आत्मा भटकती है, प्रेत बनकर अपने किए गए पापों और अधूरे कर्मों के बोझ तले दबती हुई। सोचिए, कितने पुत्र आज अपने पिता का पिंडदान करना भूल जाते हैं, और उस भूल का दुष्परिणाम वो आत्मा सालों तक वन भटक कर भुगतती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें चेतावनी देती है कि अपने पूर्वजों का सम्मान और पिंडदान की महत्ता को समझना कितना जरूरी है, क्योंकि ये पिंडदान ही है जो आत्मा को यमलोक में एक नया आवरण देता है, जो उसे शांति और मुक्ति की ओर लेकर जाता है। आगे की ये यात्रा और भी गहरी है, और इन नगरों के रहस्य और पिंडदान के महत्ता की गहराई केवल गरुड़ पुराण ही आपको पूरी तरह समझा सकता है। क्या हम इस ज्ञान को अपनाएंगे? क्या हम अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए ये कर्म करेंगे? कमेंट में जरूर से बताइएगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, मृत्यु का भय केवल उन्हें होता है जिन्होंने पाप किए हों। जो धर्म, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, उनके लिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि वो तो मोक्ष का द्वार है, एक ऐसा द्वार जो उन्हें जन्म और मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। लेकिन जो लोग इस जीवन में दूसरों का शोषण करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनके लिए मृत्यु एक ऐसी राह बन जाती है जिसका हर मोड़ सिर्फ पीड़ा और पछतावे से भरा होता है। ऐसी आत्माओं के लिए नरक ही नियति है। नरक में आत्मा को दी जाती हैं अनेक भयानक यंत्रणाएं। गर्म तेल में जिंदा उबालना, जंगली पशुओं द्वारा चीरवाना, तेज धारों वाले कांटों पर घसीटना, इन सब का अनुभव एक पापी आत्मा को उसी के कर्मों के अनुसार करवाया जाता है। वहां कोई दिन रात नहीं होता, बल्कि हर समय दोपहर की तरह तपता हुआ सूरज, जलती हुई जमीन, धधकती हुई हवा। तेज आंधियों में शरीर जलता है, आत्मा कांपती है, लेकिन राहत का एक कतरा भी नहीं। रास्ते भर आत्मा को कांटों से भरे वृक्षों के बीच से गुजरना पड़ता है, वो भी नंगे पांव।
हर कदम पर उसकी त्वचा छिलती है, रक्त बहता है, पीड़ा चीख बनकर निकलती है, लेकिन वहां कोई दया नहीं, कोई सहानुभूति नहीं। अब यमदूतों की आवाज गूंजती है, गुस्से और तिरस्कार में डूबी। रे पापी, तूने दूसरों की बहन बेटियों का अपमान किया था, अब भुगत। तूने भूखे को भोजन नहीं दिया, अब खुद जल और अन्न को तरस। तूने झूठ बोला, छल किया, विश्वास तोड़ा, अब रो, अब पछता। आत्मा चीखती है, रोती है, चिल्लाती है, पर अब उसकी पुकार कोई नहीं सुनता, सिर्फ यमदूतों की निंदा और कर्मों का हिसाब। वो आत्मा जो कभी संसार में सत्ता और धन के मद में चूर थी, आज एक पीड़ित, थरथराती हुई छाया बन चुकी है। क्या यही जीवन का फल है? क्या सिर्फ कुछ क्षणिक सुख के लिए हम अपने कर्मों को इस हद तक दूषित कर सकते हैं कि मरने के बाद आत्मा तक को चैन न मिले? भगवान विष्णु ने कहा था, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसके लिए मृत्यु एक मोक्ष द्वार है। तो फिर क्यों हम भूल जाते हैं कि हर कर्म का फल है? आज जो बोया है वही कल काटना पड़ेगा, इस जीवन में नहीं तो उस यात्रा में जो मृत्यु के बाद शुरू होती है। और दोस्तों, ये तो बस एक झलक थी नरक की। अभी तो 84 लाख योनियां, अनेकों लोक और अग्नि जैसे सच बाकी हैं। गरुड़ पुराण के पन्नों में छुपे हैं वो रहस्य जो आपके सोचने, जीने और मरने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन यही तो इस सृष्टि का न्याय है। जो लोग पुण्य करते हैं, जो दूसरों की सहायता करते हैं, जो धर्म में विश्वास रखते हैं, जो सेवा, करुणा और सच्चाई को अपनाते हैं, उनके लिए मृत्यु कोई भय नहीं लाती, बल्कि मृत्यु उनके लिए एक शांत, कोमल और शुभ मार्ग बन जाती है, जो उन्हें स्वर्ग की ओर लेकर जाती है। ऐसे पुण्य आत्माओं का अंत शांतिपूर्ण होता है। न उनके चारों ओर डर होता है, न कोई यमदूत उन्हें खींचते हैं, बल्कि उनके समीप दिव्य देवदूत आते हैं, सफेद वस्त्रों में, शांत मुख, कमल के फूल और मधुर संगीत के साथ। वे आत्मा को ससम्मान यमलोक की सीमाओं से ऊपर स्वर्ग की ओर लेकर जाते हैं। वो स्वर्ग जहां दुख नहीं है, न बीमारी, न भय, बस प्रेम, शांति और भगवत स्मरण है। मित्रों, गरुड़ पुराण का ये ज्ञान केवल एक पुरानी कथा नहीं है, ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि पाप बिना फल देगा। ये एक प्रेरणा है उन आत्माओं के लिए जो अब भी जीवित हैं, जो अब भी अपना भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि ये जीवन क्षणभंगुर है, आज है, कल नहीं। लेकिन हमारे कर्म, वे अमिट हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसी जन्म में नहीं, मरने के बाद भी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा को शांति मिले, तो अभी से धर्म के मार्ग पर चलना शुरू कीजिए। हर सुबह प्रभु का नाम लीजिए, झूठ से दूर रहिए, दूसरों की सहायता कीजिए, गरीब को भोजन, बीमार को सहारा और सबसे बढ़कर माता पिता की सेवा कीजिए। ये वही पुण्य है जो आत्मा को यमदूतों से बचाते हैं और स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पितरों के लिए पिंडदान अवश्य करें, क्योंकि अगर आपने उन्हें इस संसार से जाने के बाद वो शरीर नहीं दिया तो वो अधूरे रह जाते हैं। वो आत्माएं प्रेत बनकर भटकती हैं, पुकारती हैं कि उनका पुत्र, उनकी संतान उनका अंतिम संस्कार करे, उन्हें मुक्ति दिलाए। क्या हम अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम अपने पूर्वजों के प्रति इतना दायित्व नहीं निभा सकते कि कम से कम उन्हें प्रेत योनि से बचा लें? तो आज ही संकल्प लीजिए कि आप सच बोलेंगे, दया करेंगे, हर पितृपक्ष में पिंडदान करेंगे और जीवन को इस तरह जिएंगे कि मृत्यु कभी डर न बने, बल्कि एक सौम्य द्वार हो मोक्ष का। मित्रों, अगर आज की ये बात आपके हृदय को छू गई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं गरुड़ पुराण के ऐसे रहस्य जो आपके जीवन और आत्मा दोनों को दिशा देंगे। यकीन मानिए, इस तरह की सच्ची और आध्यात्मिक जानकारी पूरे YouTube पर केवल यही मिलेगी। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे नरक के और भी भयावक लोकों की रहस्य का। तब तक प्रभु का स्मरण कीजिए और अपने जीवन को इतना पुण्यपूर्ण बनाइए
कि मृत्यु भी आपके द्वार पर सिर झुकाकर आए। जय श्री हरि। जय गरुड़ पुराण।